दिल्ली ब्लास्ट केस के तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़ने लगे हैं। सुराग तलाशने के लिए एनआईए ने मुर्शिदाबाद के नवग्राम में छापेमारी की। यहां पर भी जांच चल रही है। गांव की पगडंडियों के सहारे दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब मुर्शिदाबाद तक पहुंच गई है। ब्लास्ट से जुड़े सुराग तलाशने के लिए एनआईए मुर्शिदाबाद के नवग्राम पहुंची। यहां के नीम गांव में एनआईए ने छापा मारा। यहां के मैनुल हसन नाम के एक व्यक्ति से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक उसके एबीटी उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का संदेह है। हालांकि मैनुल पेशे से राजमिस्त्री है। माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े फोन कॉल के आधार पर एनआईए ने नवग्राम में छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक लाल गाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा है। आखिर ये लाल गाड़ी की कहानी क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लाल रंग की ये वो संदिग्ध कार है। पुलिस ने ये कार फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद की है, जो यहां एक ईदगाह के पीछे खड़ी की गई थी। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच के सिलसिले में ये लाल रंग की दिल्ली नंबर वाली इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई है। पुलिस ने इस कार को जिस समय कब्जे में लिया, उस समय एनआईए एनएसजी के साथ बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। कार को जब्त करने के बाद एक युवक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि उसकी पहचान पुलिस ने जाहिर होने नहीं दिया है। युवक को कार में लिटाकर ले जाया गया। बहरहाल जिस प्लॉट में ये कार खड़ी की गई थी, उसके रिश्तेदार की माने तो ये कार 2 दिन पहले खड़ी की गई थी। कल से ही खड़ी थी यहाँ जी। कौन खड़ी करके गया था इसको? सर ये पता नहीं, कोई बाहर का बंदा, कोई रिश्तेदार, कौन ये कहीं नहीं कह सकते। जानकारी जो मिल पा रही है वो समीम का जो रिश्तेदार है वो खड़ी करके गया था इसको। नहीं सर, ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है। वो लालू बता रहे हो आप, जिसका नाम क्या? लल्लू का रिश्तेदार है वो। ये कार संदेह के घेरे में है। एक चरवाहे की माने तो इस कार में 3 लोग आए थे, जिसमें एक महिला भी थी। ईदगाह तो ही नहीं, तो ईदगाह। अच्छा, ईदगाह ही है। पीछे खड़ी है। अच्छा, ईदगाह के पीछे खड़ी है। हाँ। अच्छा, कितने बजे से खड़ी थी ये? कल आई 9 बजे। 2-3 आदमी हैं, एक जनानी। आखिर कौन थे वो 3 लोग? कार खड़ी करने के बाद आखिर कहाँ गए, या फिर वो गांव में ही अंडरग्राउंड हो गए? पुलिस पड़ताल में जुटी है। 10-11 दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट के विस्फोटक के कोडवर्ड का पर्दाफाश हुआ है। बड़ा अपडेट, विस्फोटक का कोडवर्ड शिपमेंट था। विस्फोटक के लिए कोडवर्ड शिपमेंट यूज किया जाता था। विस्फोटक को आतंकी पैकेज कहते थे, तो इस डायरी में ऑपरेशन वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही कई वर्ड्स जिनका यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए ये लोग। विस्फोटक को आतंकी पैकेज कहते थे। विस्फोटक का कोडवर्ड शिपमेंट यूज किया गया था। और दिल्ली ब्लास्ट पर हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। आपको बता दें, 4 शहरों में धमाके की प्लानिंग चल रही थी। 8 संदिग्धों ने प्लानिंग की थी। आतंकियों के 2-2 के ग्रुप की प्लानिंग की गई थी। तो ये 4 शहरों तक ये फैला हुआ था धमाके के तार। प्लानिंग की जा रही थी 4 शहरों में, और आतंकियों के 2-2 गुट आपस में बटे हुए थे, और ये 2-2 गुट अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे। क्या प्लानिंग का हिस्सा सामने आया है, क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है? पुनीत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, इस मामले में 8 संदिग्धों ने प्लानिंग की थी। ये 8 संदिग्ध कौन कौन है, क्या डिटेल में जानकारी सामने आई है? देखिए, फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, और ये अभी आशंका जताई जा रही है कि 300 किलो विस्फोटक और बचा हुआ है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर रखा है, जिसमें अब ये पता लग रहा है कि 8 जो आतंकी थे वो 2-2 के ग्रुप में बटकर 4 शहरों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे, और अपने साथ अलग अलग तरीके के जो विस्फोटक हैं उनको ले जाने का इन लोगों का प्लान था। यानी कि जो अभी पकड़े गए हैं उनसे अलग भी कुछ ऐसे आतंकी हैं जो अभी एजेंसीज के पकड़ से बाहर हैं। साफ हो रहा है धीरे धीरे कि 8 आतंकी देश के 4 बड़े शहरों पे एक साथ 2-2 के ग्रुप में जाकर के
आतंकी हमला कर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। ये अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है, यानी कि 4 शहरों पर आतंकी हमला मंडरा रहा था। फिलहाल जिसको 2900 किलो विस्फोटक मिलने की वजह से रोक दिया गया है, लेकिन 300 किलो विस्फोटक जो अभी बचा हुआ है उसकी तलाश में एजेंसीज और तमाम जो अलग अलग जिलों की पुलिस है वो फिलहाल लगी हुई है। ठीक है पुनीत, नजर बना के रखिए। 300 किलो जो विस्फोटक है अब भी बाकी है, ये कहां पर है, किन संदिग्धों के पास है, कहां उनका ठिकाना है, ये सब तफ्तीश हो रही है। शुक्रिया पुनीत आपका।